साल 2025 विदा ले रहा है और 2026 दहलीज पर खड़ा है। देश दुनिया में कई जगहों पर सूर्यास्त हो चुका है। लोग पुराने साल को विदाई देने के साथ साथ जहां नए साल के जश्न की तैयारियों में लग गए हैं। पूरी दुनिया 2026 को अपने अपने तरीकों से जहां मना रही है, ऐसे में हम आपको कुछ शहरों में साल 2025 के आखिरी सूरज के दीदार करा रहे हैं। ये साल की आखिरी शाम है जहां डूबता सूरज ये संदेश दे रहा है कि हर सुबह की रात जरूर आती है। चढ़ता सूरज चाहे कितना चमकीला हो, वो एक समय ढल ही जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे याद रखना भी जरूरी है, और वो ये है कि रात कितनी भी अंधेरी और गहरी हो, उसकी सुबह जरूर होती है। यानी हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूरी, और ये प्रकृति हमें सीख देती है। हमें जीवन में हर पल ये याद रखना चाहिए। तो नए साल का आगाज सूर्योदय के साथ होगा, लेकिन ये अंतिम सूर्यास्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ जो तस्वीरें हैं वो आपसे साझा की रही हैं, और ये साल 2025 का आखिरी सूर्यास्त है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम जोन बदलेगा, अलग अलग देशों में नए साल का आगाज होगा। देश में अलग अलग टाइम जोन है, और दुनिया में हम देखते हैं कि नए साल का जश्न बड़ी खूबसूरती के साथ, आतिशबाजी के साथ, रंगारंग समारोह कर मनाया जाता है। लेकिन जो सूर्यास्त है वो ये बताता है कि ये साल अब अपने अंत की ओर ही है, और कई जगह सूर्यास्त होकर सूर्योदय होने को है। क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की ऑकलैंड की जो तस्वीर आपको दिखाई थी, वहाँ नया साल लग चुका है। रात 12 बजे वहाँ नए साल का आगाज़ हो चुका है। 1 जनवरी 2026 न्यूजीलैंड में लग चुकी है, और टाइम जोन के हिसाब से फिर 2 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया में जहाँ इसका आगाज़ मनाया जाएगा। फिर धीरे धीरे कर ऐसे अलग अलग देशों में जो अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, पूरी दुनिया में जो देश हैं उनको। और भारत में जब रात के 12 बजेंगे तब 1 जनवरी 2026 लग जाएगी, और फिर नया साल का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन ये साल 2025 का आखिरी सूर्यास्त है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक इस साल में आपने खूब सूर्योदय और सूर्यास्त देखे होंगे, लेकिन ये इस साल का अंतिम है, और उसके बाद फिर आप जो सूर्योदय देखेंगे वो नए साल में आपका प्रवेश होगा। और फिर एक नए सूर्योदय देखने के साथ ही नई ऊर्जा आपके अंदर होगी, जो बताएगा कि एक नया साल नई ऊर्जा और उमंग लेकर आया है। कुछ नया करने का जोश होगा। सब पुरानी गिले शिकवे को भुलाकर एक नए साल में नई शुरुआत का ये संकल्प कई लोग लेते हैं, और लेना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि आने वाला साल जहां हमें बहुत समय देता है, लेकिन जो बीता हुआ साल बताता है कि समय भले ही कम था लेकिन अभी वक्त बहुत है। और चलिए, हमारे सहयोगी कुमार संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, इंतजार हर किसी को है नए साल का कि जब नया साल का आगाज होगा। 1 जनवरी 2026 रात 12 बजे लगेगी, लेकिन अभी न्यूजीलैंड की ऑकलैंड की तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। वो ये बताती है कि वहां आगाज हो चुका है। देश के अलग अलग जो देश, दुनिया में अलग अलग देश हैं, अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड हैं, लेकिन अब सूर्यास्त जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ माहौल देखने मिल रहा है और क्या तैयारी है रात को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए न्यू ईयर का आगाज जो है वो कब से कुछ देर बाद हो जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल की मनोभान टेकरी पे। आपको दिखा सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा जो है अब सूर्यास्त होने को ही है। ये इस साल का आखिरी सूर्यास्त होगा, और कल जब सूर्य भगवान फिर से प्रकट होंगे तो 2026 की शुरुआत होगी, और एक नई शुरुआत सभी के लिए जो है कुछ ना कुछ सभी के मन में चल रहा होता है कि न्यू ईयर कैसा जाएगा। अगले साल सबके मन में कुछ ना कुछ जो है वो उत्साह भी रहता है, उल्लास भी रहता है। आप देख सकते हैं कितना मनोहारी दृश्य जो है वो इस वक्त अनोखी छटाएं बिखेरते हुए जो सूर्य है वो दिखाई दे रहा है। ये सूर्यास्त वो सूर्यास्त है जो 2025 का आखिरी जो नज़ारा है वो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सूर्य जो है वो पूरे शहर को जो है अब एक तरह से अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2025 का जो सूर्योदय हुआ था वो अब सूर्यास्त के साथ ही 2025 के साल 2026 में प्रवेश कर जाएगा। और इस वक्त ये मनोहारी तस्वीरें, अनुपम छटा बिखेरती हुई ये तस्वीरें भोपाल शहर की है। आप देख सकते हैं कि नज़ारा कितना लालिमा के साथ जो है
सूर्य भगवान अब 2025 को अलविदा कह रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से इस न्यू ईयर को किस तरह देखने आए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। न्यू ईयर की लास्ट सनसेट हम लोग देखने आए हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर। ऑफ कोर्स भोपाल का बेस्ट सनसेट व्यू पॉइंट है, तो ये लास्ट सनसेट जो हम देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो दिस इज हाउ वी आर एंडिंग दिस ईयर। दैट्स इट। नया साल होने वाला है, कल नए सूर्योदय होगा, उसको लेके किस तरह का आपके अंदर उत्साह? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। न्यू बिगनिंग्स होंगी, न्यू ईयर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस ईयर एंड कर रहे हैं एंड 2026 स्टार्ट करने वाले हैं विद न्यू ईयर्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू लव ऑफ लाइट्स एंड एवरीथिंग। अब बताइए 2025 का आखिरी सूर्यास्त है, कितना सुंदर और मनोहारी दृश्य है। बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, और नया सूरज नई ढेर सारी खुशियों के साथ सबके जीवन में आए, यही कामना है। तो आप देख सकते हैं कई कामनाएं भी हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, किस तरह देखते हैं सूर्य को? इस समय सन 2025 का ये अंतिम सूर्यास्त है। कल 2026 के साथ में नया सूर्योदय होगा। हमारे लिए नई आशाएं, नई उम्मीद लेके आएगा। इसलिए ये वर्ष का अंतिम सूर्यास्त को देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये भोपाल का बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है सूर्यास्त के लिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? 2026 आने वाला है, ये इतना अच्छा सूर्य जो है वो अब अलविदा हो रहे हैं। जैसे सूर्यास्त हो रहा है तो जैसे कल से 2026 है तो कल से नए प्लान रहेंगे और लाइफ को अच्छा सा करेंगे। कल नए साल से नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे और 2025 साल भी अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं सूर्यास्त हो रहा है, तो यहाँ से भोपाल का ये व्यू पॉइंट फेमस है सनसेट के लिए, इसलिए यहाँ पे आए हैं हम सब फैमिली के साथ सनसेट देखने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में ये जो सूर्यास्त है इसको अपने आंखों में कैद करने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है वो इस नज़ारे को अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे हैं, और भी कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। आखिरी सूर्यास्त है आज 2025 का। बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह को देखती है 2026 में? क्या सोचा है, क्या होना चाहिए? 2026 साल कैसा जाएगा? वो तो बहुत अच्छा जाए, ये मतलब आई होप, लेकिन पर ना मतलब हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की लोकेशन पहली बार देखी है, सुना था अभी तक, लेकिन वाओ बहुत ज्यादा अच्छी है, पूरा व्यू देखा। आप बताइए बेटा कैसा जाएगा 2000 इधर, कैसा लग रहा है? अच्छा। तो देख सकते हैं सभी के मन में कुछ ना कुछ है और सभी कुछ ना कुछ 2026 के लिए नया सोचे हुए हैं। कई लोग जो है वो सेल्फी ले रहे हैं, कई लोग जो है यहाँ पर लगातार जो है इस सूर्यास्त को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और लगातार यहाँ हर दिन होता है, साल की 365 दिन होता है, लेकिन आज का इसलिए खास है क्योंकि ये प्राकृतिक है। कैलेंडर बदलते हैं, कैलेंडर हर साल बदलते हैं, हम वो भी देखते हैं, लेकिन ये प्रकृति बताती है कि ये अंतिम सूर्यास्त से कल से कुछ नया देखने मिलेगा, इसलिए माहौल थोड़ा खास हो जाता है। और क्या कुछ लोगों की भावना है जानने की कोशिश जरूर कीजिए। 25 का अंतिम सूर्यास्त है, क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, मैं पहली बार भोपाल में आई हूँ तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैं पहली बार भोपाल आई हूँ तो बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। किस तरह का नजारा दिखाई दे रहा है? बहुत ही बढ़िया है, लेक और सूर्य, मतलब नीचे ठंडी और ऊपर सूर्य, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैमरे में कैद कर रहे थे तस्वीरें? या तो बहुत अच्छा है, मतलब टूरिस्ट प्लेस लग रहा है तो अच्छा है। थैंक यू। आप बताइए, साल में 365 दिन सूर्योदय होता है, लेकिन सूर्यास्त देख बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं भोपाल फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे आके तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। कोई सॉन्ग आपके मन में आता हो तो? ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। थैंक यू। आप बताएं, आप इतने साल अच्छा है। कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से आए, अब ये पहली बार आए, अच्छा लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। तो देख सकते हैं सभी जो है अलग अलग जो है इस सूर्यास्त जो पीछे आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो सभी के मन में एक उल्लास उत्साह लेकर आया है, और इसकी जो अनुपम और मनोहारी दृश्य है वो कहीं ना कहीं सभी जो दूर दराज अदर स्टेट से भी लोग आए हैं वो भी इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खास चर्चा के लिए भी। तो एक तरह से सूर्यास्त पहले के दौर में तो यही कहा जाता था सूर्योदय से ही साल की शुरुआत और सूर्यास्त से साल का अंत, लेकिन अब धीरे धीरे बदलते दौर के साथ जब अंग्रेजी कैलेंडर आया तो रात 12 बजे का प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन ये सूर्यास्त जो है ये प्रकृति है और यही बताती है कि ये साल का अंत हो रहा है। तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। 2026 वहां शुरू हो चुका है, नया साल लग चुका है, रात 12 बज चुके हैं और टाइम जोन के हिसाब से न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज होता है पूरी दुनिया के अंदर। स्काई टावर से शानदार आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिला है, जहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नए साल पर हार्बर ब्रिज पर भव्य लाइट शो का आयोजन वहां का प्रशासन करता है और सिटी सेंटर पर हजारों लोग जश्न मनाने पहुंचे। एक साथ सामूहिक तौर पर नए साल का आगाज हुआ है, एक नई शुरुआत उन लोगों की हो रही थी। और 10 तस्वीरें जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के, जहां सूर्यास्त हो रहा है, साल का अंत हो रहा है। अयोध्या हो, जगन्नाथपुरी हो, ओरछा, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोजपुर, भोपाल, पचमढ़ी, जबलपुर, ग्वालियर, न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की भी ये तस्वीर है, जिसमें अयोध्या और जगन्नाथपुरी एक बड़े प्रमुख तीर्थ स्थल है। वहां से कैसा होता है नजारा, आपकी तस्वीर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सूर्यास्त जगन्नाथपुरी में देखिए बिल्कुल अंधेरी छा गई है। अयोध्या और ओरछा में इस वक्त जहां आप देख सकते हैं सूर्यास्त हो रहा है। उज्जैन के अंदर कुछ रोशनी देखने को मिली। नर्मदापुरम में जहां नर्मदा तट के पास की ये तस्वीर है, देख रहे हैं आप सूर्यास्त हो रहा है। ग्वालियर के अंदर भी कुछ अंधेरी सी छाती नजर आ रही है और ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय कोई नई बात नहीं है, आप भी देखते होंगे और सामान्य है, लेकिन साल का अंत हो तो सूर्यास्त खास हो जाता है क्योंकि कैलेंडर अभी अभी आया है 200-300 साल पहले। उससे पहले सूर्यास्त से ही साल का अंत माना जाता था और सूर्योदय से ही साल की शुरुआत। रात 12 बजे तो आज का प्रचलन है, इसलिए हम आपको प्रकृति से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि यही प्राकृतिक समय है जो पहले से साल सदी बदलती आ रही थी और वही ये सूर्यास्त थे। तो आप समझिए साल का अंत है। रात 12 बजे का इंतजार कर लीजिएगा, लेकिन ये सूर्यास्त बताता है कि ये साल खत्म हो चुका है।